प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या बोलेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार महत्वपूर्ण सुसमाचार है, क्योंकि जब संत मत्ती ये सुसमाचार लिख रहे थे अपने समुदाय के लिए, वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से यह घटना हो रही थी। असंख्य ईसाइयों के ऊपर, क्रिस्त के अनुयायियों के ऊपर छल हो रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, मार डाला दिया जा रहा था उनके विश्वास के कारण। इस सुसमाचार में दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक है अदालत और दूसरा है सभागृह। अदालत यानी रोमी साम्राज्य का जो न्याय मंडल था उससे संबंधित है, और सभागृह जो यहूदी लोगों का न्याय मंडल था उससे सहयोजित है। दोनों तरफ से, रोमियों द्वारा और यहूदियों द्वारा, अनेक ऐसे ईसाई भाइयों बहनों को प्रताड़ित किया गया। वे रक्त साक्षी बने, धर्मवीर बने। लेकिन क्रिस्त ने यह बात पहले ही कही थी, और इसीलिए संत मत्ती अपने सुसमाचार में इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि क्रिस्त का अनुयायी बनना, क्रिस्त का शिष्य बनना मतलब क्रूस उठाना, दुख को स्वीकारना, क्लेश को स्वीकारना, पीड़ा को स्वीकारना। और ऐसी एक शिष्य थे संत गोंसालो गार्सिया, भारत के प्रथम संत, जो मूल रूप से वसई के थे। उनके पिताजी एक पोर्चुगीज थे और उनकी माताजी वसई से थी। 400-500 साल पहले वे एक मिशनरी बने, वसई में नहीं, सीधे जापान में। कितना दूर था जापान, और उन्होंने वहां पर जाके प्रेरित कार्य किया, और अंत में क्रिस्त के दुख भोग में वे शामिल हुए। उन्हें क्रूस पर लटकाया गया यीशु की तरह। वे एक धर्मवीर बने, रक्त साक्षी बने। आज उनका पर्व मनाते हुए हम प्रार्थना करें, हे संत गोंसालो गार्सिया, मुझे भी तेरी तरह यीशु का एक उत्तम शिष्य बनने की कृपा दे। आमीन।